आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यासियों का सरल और प्रेरणादायक सार। चौथे अध्याय के बाद अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठता है। वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान और संन्यास श्रेष्ठ है तो फिर कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है? आखिर मनुष्य के लिए कौन सा मार्ग अधिक उत्तम है, संन्यास या कर्मयोग? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मोक्ष तक पहुंचाते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों के लिए निष्काम भाव से कर्म करना अधिक सरल और शिष्ट मार्ग है। केवल कर्मों का त्याग कर देना संन्यास नहीं है। सच्चा सन्यासी वही है जो अपने मन से आसक्ति, अहंकार, राग और द्वेष का त्याग कर दे। श्री कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन अवश्य करना चाहिए, लेकिन उनके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। जब कोई व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को भगवान को समर्पित करके करता है, तब वह कर्म उसे बांधते नहीं, बल्कि उसके मन को शुद्ध करते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति यह समझता है कि वास्तव में आत्मा कुछ नहीं करती। शरीर, इंद्रियां और प्रकृति अपने अपने स्वभाव से कर्म करती है, इसलिए वह स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं मानता। इसी कारण वह सुख, दुख, लाभ, हानि, सम्मान, अपमान जैसी परिस्थितियों में भी शांत और स्थिर रहता है। इस अध्याय में समदृष्टि का भी अत्यंत सुंदर वर्णन है। भगवान कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और समाज में उपेक्षित व्यक्ति सभी में एक ही परमात्मा का दर्शन करता है। उसके लिए सभी प्राणी समान हैं, क्योंकि हर जीव में ईश्वर का अंश विद्यमान है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि बाहरी विषयों से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है। इंद्रियों के भोग अंततः दुख का कारण बनते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने भीतर स्थित आत्मा और परमात्मा में आनंद खोजता है, वही स्थायी शांति और सच्चा सुख प्राप्त करता है। भगवान यह भी बताते हैं कि जिसने काम, क्रोध और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, वही वास्तविक योगी है। ऐसा व्यक्ति ध्यान, संयम और निष्काम कर्म के द्वारा अंततः ब्रह्म की प्राप्ति करता है। अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण एक महान सत्य बताते हैं, जो मनुष्य उन्हें समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी तथा सभी प्राणियों का सच्चा हितैषी जान लेता है, वह स्थायी शांति प्राप्त कर लेता है। केवल कर्म छोड़ देना संन्यास नहीं है, आसक्ति छोड़ना ही सच्चा संन्यास है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करें, लेकिन फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें। हर जीव में परमात्मा का दर्शन करें और सभी के साथ समान व्यवहार रखें। इंद्रियों के सुख क्षणिक हैं, आत्मिक आनंद ही शाश्वत है। काम, क्रोध और अहंकार पर विजय प्राप्त करके ही सच्ची शांति मिलती है। भगवान को अपना परम मित्र और सर्वस्व मानने से जीवन में स्थायी सुख और संतोष प्राप्त होता है। यही है श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग का दिव्य संदेश। यदि इस अध्याय की शिक्षाओं को हम अपने दैनिक जीवन में अपनाएं, तो हमारा जीवन शांत, संतुलित और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन सकता है। हरे कृष्ण।